असंख्य नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में तुर्गत असलहन को आकर अरतरुल का पैगाम देता है। असलहन कहती है कि उन लोगों की इतनी जुर्रत कि उन्होंने सरदार आला पर हमला किया। तुर्गत कहता है कि कल अरतरुल ने तमाम तुर्क सरदारों को बुलाया है। उसी जरगे में वो सौंजार का फैसला करेंगे और आपको भी उसमें आने के लिए मदऊ किया है। दूसरी तरफ काई कबीले में हलीमा अरतरुल से कहती है कि दुंदार ने गलती की है, लेकिन आप उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहे हैं। उस पर अरतरुल कहता है कि हमारे बहुत दुश्मन है जो हमें इस मकसद से हटाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन दुंदार ये नहीं जानता उसने गलती ही की है, उसे हिसाब देना होगा। दूसरी तरफ बहादुर कोपेक के पास आ जाता है और कहता है कि अरतरुल ने मेरे 2 सिपाहियों को कत्ल किया है, आप मुझे इजाज़त दें, मैं भी उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। कोपेक कहता है कि हमें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन वो हमारा सरदार आला है। तुम इस वक्त इस बात को भूल जाओ, अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हें इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। बहादुर कहता है कि जो अरतरुल ने किया वो कोई कुत्ता भी हजम नहीं कर सकता, उसने जो किया उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उस पर कोपेक कहता है कि वक्त तुम जाओ और सब्र करो, अरतरुल यहाँ का हाकिम आला है और कुछ दिनों में सुल्तान मुझे वापस बुला लेगा। क्या मेरे वापस कोनिया जाने के बाद तुम्हें अरतरुल यहाँ रहने देगा? समझो इस बात को। उसके बाद बहादुर वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अरतरुल गुस्से में दुंदार से कहता है कि मैं जब इस सरदार वाली जगह पर बैठता हूँ तो मेरी बस एक ही कोशिश होती है कि मैं इस कबीले को आगे लेकर जाऊँ, वहां से आगे जहाँ पर मेरे बाबा ने छोड़ा था। और तुम क्या करने लगे थे दुंदार? अपने सरदार की यादें और उसका मकसद भेजकर यहाँ से जाने लगे थे। पर दुंदार कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी, आप जो सजा दे मुझे, न मैं आप जितना ताकतवर हूँ और न ही बहादुर। उसके बाद हाइमा वहाँ पर आगे बढ़ती है और कहती है कि इससे गलती हो गई थी, लेकिन ये एक नहीं, हम सब इसमें बराबर के शरीक हैं। उस पर अरतरुल कहता है कि मैं एक सरदार हूँ और मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए ये फैसला मुझे करने दे। उसके बाद हाइमा वहाँ से पीछे हट जाती है। अरतरुल दुंदार से कहता है कि तुम्हारी सजा ये है कि यहाँ से चले जाओ, अपने भाइयों के पास वापस जाओ और उन्हें जाकर बताओ कि अरतरुल जिंदा है। उसके बाद दुंदार वहाँ से रोते हुए चला जाता है। इसी तरफ वो खुफिया आदमी काराजेसार से बाहर आता है और अरसिस उसके इंतजार में बैठा होता है। उसके बाहर आते ही अरसिस उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ अरतरुल उन खास आदमियों को अपने खेमे में बुलाता है जो उसके मकसद पर कायम रहे और उनका शुक्रिया अदा करता है और उन सबको बताता है कि हमारे लिए जाल बिछाने वाला कोई और नहीं बल्कि आरिस था। ये सुनकर सब गुस्से में आ जाते हैं और अरतरुल से कहते हैं कि फिर हम खामोश क्यों हैं, अभी के अभी उसे मार क्यों नहीं देते। उस पर अरतरुल कहता है कि मैं उसके किले में घुस कर उसे मारूंगा, उसे यूं छुपने नहीं दूंगा। इतने में 2 सिपाही वहां पर आ जाते हैं, उस आदमी को देख लेते हैं और कहते हैं कि चलो किले में इसकी खबर करते हैं। इतने में अरसिस बाहर निकलता है और उन दोनों को भी कत्ल कर देता है। उन 2 सिपाहियों को जहन्नम वासिल करने के बाद उस बेहोश आदमी को अंदर की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ अरतरुल कहता है कि मैं सुल्तान को एक खत लिखूंगा और हर चीज से आगाह करूंगा, फतेह की फरमान आते ही हम जंग की तैयारी करेंगे। उस पर बॉम्बसी कहता है कि हम उसका सर अभी उतार क्यों नहीं देते। उस पर अरतरुल कहता है कि इसलिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि कहीं कोपेक का तो हाथ नहीं इसमें। और जल्द मैं किले में मेहमान बनकर जाऊंगा और किले का जायजा लूंगा, इस तरह किले को फतेह करने में हमारे लिए आसानी होगी। दूसरी तरफ बहादुर कहता है कि मतलब कल हमें अरतरुल ने जरगे में बुलाया और वो हमारा फैसला करेगा। उस पर सौंजार कहता है कि उसने हमारी बेइज्जती की, हम न जाकर उससे ये बदला ले सकते हैं। पर बहादुर कहता है कि तुम अपने आप पर काबू रखो, हर चीज का एक सही वक्त आता है। राजा कहती है कि कल बहादुर जावदार के सरदार बन जाएंगे, उसके बाद अरतरुल कुछ भी नहीं कर पाएगा। इतने में एक सिपाही अंदर आ जाता है और बहादुर से कहता है कि असलहन खातून आपको अपने खेमे में बुला रही है। दूसरी तरफ अरसिस उस बेहोश आदमी को अपने साथ लेकर काराजेसार से रवाना हो जाता है। बहादुर साहब मरकजी खेमे में पहुंच जाता है जहाँ पर जरगा जारी होता है। असलहन कहती है कि मैंने इन सबको मशवरे के लिए बुलाया है, आप भी बैठ जाएं बहादुर साहब। असलहन कहती है कि अरतरुल ने नए सरदार के इंतखाब के लिए जरगा रोकने के लिए कहा है। ये जरगा तब होगा जब आपका कबीला यहाँ मुंतकिल हो जाएगा। उस पर बहादुर कहता है कि मुझे ये फैसला कबूल नहीं, और वो वहाँ पर उठ खड़ा होता है और सारे लोग उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बहादुर कहता है कि तुम सब लोग बहुत ही कमजोर हो, शर्म आनी चाहिए, जो लोग मेरे साथ हैं मेरे पीछे आ जाएं। सिर्फ 3 लोग उसके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ हाइमा खातून अपने बेटों को याद करके उनके लिए रो रही होती है और अरतरुल वहां पर आ जाता है। अरतरुल कहता है कि वालिदा आप फिक्र न करें, मैं बहुत जल्द दुंदार को वापस बुलाकर कोई अहम जिम्मेदारी उसे सौंपूंगा।
कारा जैसार में मारे आरिस से कहती है कि मुझे परेशानी है, कहीं आप बीमार न हो जाए, आप कई रातों से नहीं सोई। उस पर आरिस कहता है कि मैं कैसे सो सकता हूँ। अर्तुगरुल वापस आ गए, जब तक मैं उसे कत्ल न कर दूं मैं सुकून से नहीं रह सकता। इतने में उसका एक सिपाही आकर उसे बताता है कि बाहर 2 सिपाहियों की लाशें मिली हैं। उस पर आरिस गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिर ये किसने किया है। कहीं अर्तुगरुल को मेरे बिछाए हुए जाल का पता तो नहीं चल गया, वो मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा। उसके बाद वो गुस्से में अर्तुगरुल के तलवार को फेंक देता है। दूसरी तरफ कोपेक गोकतू से कहता है कि बहुत जल्द सुल्तान मुझे वापस कोन्या बुला लेंगे। मैं आरिस से मिलने जाऊंगा, देर जो बदेर अर्तुगरुल को पता चल जाएगा कि उसके लिए जाल बिछोने वाला आरिस है। इस तरह वो सुल्तान के हुक्म से किले पर हमला कर देगा, लेकिन ये कामयाबी मैं उसे हासिल नहीं करने दूंगा। इसके लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगा। अर्तुगरुल हलीमा को अपने बचकर वापस होने की पूरी कहानी बताता है। हलीमा कहती है कि अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, हमने देख लिया कि जब आप न हो तो हमारे साथ क्या होता है। अर्तुगरुल कहता है कि कल मैं होनली बाजार में तमाम तुर्क सरदारों को बुला रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप और वालिदों भी उसमें शिरकत करें। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ जा रहा होता है, एक बंदा उसके सामने आ जाता है। अर्तुगरुल सबको रोक देता है और तुर्गत कहता है कि इससे घेरे में ले लो। अर्तुगरुल उसे कहता है कि कौन हो तुम। उसके बाद वो अपना चेहरा दिखाता है तो अर्तुगरुल उसे देखकर मुस्कुराता है। अर्तुगरुल कहता है कि कैसे हुआ। उस पर अरसस उसे बताता है कि वो एक आदमी को कारा जैसार से लेकर आया है, वो हमारे लिए जाल बिछोने वालों के साथ था, उसके पास बहुत सारी मालूमात है। उसके बाद अरसस अर्तुगरुल को आने के लिए कहता है और सब उसके पीछे जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है।